नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे दो राज्यों की सत्ता को लेकर। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर एक फैसला ले दें तो दो राज्यों की मुख्यमंत्री की किस्मत तय हो सकती है और दोनों युवा हैं और दोनों युवा होने के साथ साथ आगे अपनी अपनी पार्टियों को बहुत आगे तक लेकर जाने का दमखम भी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और खड़गे के उस फैसले के बारे में भी जानकारी दे दें, क्योंकि खड़गे ने अभी तक सीएम फेस को लेकर खामोशी कहीं ना कहीं साधी हुई है। जिस तरीके चुप्पी साधी हुई उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि राजस्थान में कौन सीएम फेस होगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा। अगर दोबारा कमलनाथ हुए तो सामने सिंधिया हैं और सिंधिया इस समय काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, उनके समर्थन में काफी नेता हैं और काफी ज्यादा वोटर्स भी नजर आ रहे हैं। तो अगर वहां पर से कमलनाथ बने तो दूसरी तरफ से सिंधिया को उतारा जा सकता है, क्योंकि शिवराज का कार्यकाल भी लगभग कंप्लीट है और दोबारा उन्हें उतारा जाता है या नहीं, एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखते हुए वो भी सवाल निशान है। तो खड़गे का फैसला अगर पायलट पर आता है तो अच्छी बात है, पायलट सीएम बन सकते हैं क्योंकि उनके पास वो नेतृत्व है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर हमने उनकी मेहनत देखी थी, हिमाचल चुनाव में उनकी मेहनत देखी। और अगर मध्य प्रदेश पर फैसला आता है सीएम फेस को लेकर, कमलनाथ को लेकर या दिग्विजय सिंह को लेकर या किसी और तमाम मंत्री को लेकर, तो वहां से भी किस्मत तय हो सकती है सिंधिया की। तो यानी ये दोनों फैसले बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। खड़गे का एक इंपॉर्टेंट फैसला सीएम फेस को लेकर दोनों ही राज्यों के किस्मत तय करेगा पायलट और सिंधिया की। इसी पर चर्चा करना चाहेंगे हमारे सहयोगियों से कि राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनावी सत्ता को लेकर वो क्या देख रहे हैं। कल पायलट ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये तीन राज्य ऐसे हैं जहां पर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार 110% लाने की कोशिश करेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। तो ऐसा होता है तो दूसरी तरफ सिंधिया को बड़ा झटका लगेगा और यहाँ पायलट की किस्मत चमक सकती है, क्योंकि पायलट ही दावा ये करते नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं इस दावे में कितनी हकीकत रहती है, तो बात की बात है। शुरुआत यहाँ पर कपिल सर से करना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस मामले पर। जिस तरीके से सचिन पायलट एक युवा मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा मंत्री हैं, दोनों ने ही एक समय 2020 आपको याद होगा बगावत करी थी। दोनों की बगावत सफल रही थी, लेकिन सिंधिया की ज्यादा सफल रही। उन्होंने सरकार गिराई और सरकार बनाई, लेकिन पायलट यहां मात खा गए क्योंकि 73 करीब बीजेपी के पास मंत्री थे और 19 विधायक मिला भी दिया जाए तो आंकड़ा बहुमत का नहीं हो पा रहा था, तो यहां पर मात खा गए थे। तो आप कैसे देख रहे हैं कि सिंधिया और पायलट दोनों ही एक सफर की शुरुआत करें, कांग्रेस पार्टी में थे, अभी पायलट कांग्रेस के साथ है, सिंधिया बीजेपी के साथ। तो क्या लग रहा है कि आने वाले 2023 का चुनाव दोनों की किस्मत मुख्यमंत्री पद पर तय कर पाएगी? देखिए, अगर सबसे पहले अगर हम सिंधिया की बात करें तो लगातार जिस तरीके से सीएम शिवराज ने बड़े मंच से कहा कि उनकी बदौलत, यानी कि साफ तौर पर सिंधिया की तरफ इशारा था कि सिंधिया की वजह से मैं मुख्यमंत्री बन पाया हूं और शायद अगर ऐसा ना होता तो मैं मुख्यमंत्री ना बन पाता। तो साफ तौर पर ये यहां पर जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में मजबूरन नहीं सही, लेकिन बीजेपी को हो सकता है कि सिंधिया को बतौर मुख्यमंत्री पद के तौर पर उतारना पड़ जाए, क्योंकि अगर सीएम शिवराज की बात करी जाए तो उनके खिलाफ तमाम चीजें फिलहाल नजर आ रही हैं। और अगर हम पायलट पर चर्चा करें तो पायलट जिस तरीके से लगातार जो है वो पार्टी में बगावती सुर अपनाए हुए हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि आला कमान आखिर क्यों फैसला नहीं ले रहा। तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर ये कहा जा सकता है। हालांकि आपने ये भी कहा कि दावा ये कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, तो कोशिश जो है वो यहां पर अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर जो है वो चाहे वो गुर्जर समाज हो चाहे वो पार्टी के बड़े नेता हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री पद के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाता है, तो दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो यहां पर जिस तरीके से तमाम चीजें नजर आ रही हैं, सिंधिया की दावेदारी ज्यादा मजबूत है, लेकिन पायलट की दावेदारी तब ज्यादा मजबूत हो जाएगी जब उन्हें मुख्यमंत्री का जो पद है वो दे दिया जाएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे की जहां तक आपने बात करी, तो ये सवाल जो है वो बड़ा खड़ा हो रहा है, क्योंकि उनका जितना कार्यकाल रहा है, उन्होंने भले ही राहुल गांधी के लिए वो तमाम चीजें की जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन यहां पर खड़गे अगर ये दो बड़े फैसले ले लेते हैं, अगर सबसे ज्यादा जरूरी राजस्थान का है, तो सरकार अगर रिपीट होती है तो उसका श्रेय भी खड़गे को जाएगा। पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसका भी श्रेय खड़गे को जाएगा। तो बहुत कुछ है खड़गे के पास करने के लिए, लेकिन क्या वो करेंगे, इसको लेकर बार बार एक आपने यहाँ पर सवाल खड़ा कर दिया कि पायलट को इतनी तवज्जो राजस्थान से नहीं मिल रही। बार बार यही बात सामने आ रही है, अगर नहीं मिल रही होती शायद कर्नाटक दौरे पर गहलोत जाते, पायलट ना जाते, क्योंकि आलाकमान उन पर ध्यान ही ना देता, अभी एक विधायक की हैसियत पर है। तो ये बात निकल कर सामने आए तो इस पर एक सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से पायलट मेहनत कर रहे हैं, आपने यहाँ पर कहा कि गहलोत उनकी तारीफ नहीं करते, खड़गे उनके लिए कोई यहाँ पर फैसला नहीं ले रहे, लेकिन पायलट को हनुमान बेनीवाल ने सीएम बनाने का ऑफर दिया। आम आदमी पार्टी यहाँ पर से कहीं ना कहीं ऑफर दे सकती है, बीजेपी की तरफ से भी खुले ऑफर सामने आए थे, बाद में मना हो गए। तो बीजेपी का आना ना आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का ऑफर था, बात तो मुख्यमंत्री पद की, चाहे कांग्रेस से बने, चाहे आरएलडी से बने या किसी और पार्टी से बने, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल अगर पायलट की बात करी जाए तो मुझे लग रहा है कि वो वेट एंड वॉच की जो नीति है वो अपना रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने में अभी थोड़ा समय बाकी है और वो देख रहे हैं कि अगर महीने 2 महीने में कोई बड़ा फैसला नहीं होता तो हनुमान बेनीवाल की अगर बात करी जाए तो वो उनके साथ जाते हुए नजर नहीं आएंगे। और रीजन ये है कि हनुमान बेनीवाल के साथ अगर वो जाते हैं तो फिर वही
बात हो जाएगी कि बेनीवाल जो है वो बड़ी मांग कर देंगे कि मुझे ये पद चाहिए, वो पद चाहिए, मेरी ये मांगे हैं। तो पायलट चाहते हैं कि वो जहां पर भी जाएं वो साफ तौर पर मुख्यमंत्री पद पूरी तरह से उनके पास हो, उसको लेकर दबाव ना हो। और इसी के चलते कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में भी इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी में वो जाते हुए नजर आ सकते हैं और मुझे लगता है कि अंदरूनी तौर पर अगर हम देखें तो ये बात चल भी रही होंगी, लेकिन वो अगर बीजेपी में भी जाएंगे तो यही कहेंगे कि मेरे सामने कोई मांग नहीं होनी चाहिए, मैं पूरा फुल टाइम 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगा, उसके बाद पार्टी जीतती है, जो भी तमाम फैसले होते हैं वो मुझे मंजूर। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब यहाँ पर हमारे सहयोगी प्रांशु से जानकारी लेना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है दोनों युवाओं नेताओं को लेकर की जो बातें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है। दोनों युवा शानदार नेता हैं। लोकसभा चुनाव 2024 भी नजदीक है, 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव दोनों राज्यों में होगा और लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। तो प्रांशी, आपका क्या मानना है, विधानसभा चुनाव में इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, दोनों ही चुनाव में दोनों की जो इम्पोर्टेंस है वो मायने रखती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सिंधिया को एक्टिव किया गया है। सिंधिया को दिल्ली की सियासत में तो आगे बढ़ा दिया गया, उड्डयन मंत्री के पद पर हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए मध्य प्रदेश की सियासत में एक उन्हें अलग ही रुतबा मिल रहा है। हाल ही की जो बड़ी अपडेट सामने आई है उससे रूबरू कराना चाहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। तकरीबन 30 घंटे तक बंद कमरे में दोनों के बीच चर्चा हुई है। अब जो बैठक होगी आने वाले दिन 19 फरवरी के दिन, उस बैठक में सिंधिया के 9 समर्थक भी शामिल होंगे, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में अब फेरबदल किए जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि सिंधिया के 9 समर्थकों को अगर साइडलाइन कर भी दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सिंधिया के लिए वो भी फायदेमंद होगा, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर सिंधिया को फिर आगे किया जा सकता है। यानी कि इन विधानसभा चुनाव को छोड़कर अगले 5 साल के बाद जो चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं मजबूत दावेदारी पेश वहां पर सिंधिया कर देंगे और तब उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाएगा। तो सिंधिया की यहाँ पर भी बड़ी जीत नजर आ रही है। बेशक आप उनके समर्थकों को साइडलाइन कीजिए, लेकिन मजबूत दावेदारी वह आने वाले समय के लिए तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए शिवराज कहीं ना कहीं अपनी मेहरबानी उन पर दिखाते हुए नजर आएंगे। बात यहाँ पर सचिन पायलट के लिए की जाए तो सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर देखा जाए मजबूत दावेदारी अभी से नजर आ रही है विधानसभा चुनाव में, इस वजह से क्योंकि कर्नाटक के दौरे पर वह नजर आए। दूसरी ही तरफ त्रिपुरा में भी वह स्टार प्रचारक के तौर पर उतारे गए। हिमाचल प्रदेश में उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया, स्टार प्रचारक भी बनाया गया, और साथ ही साथ यूपी के विधानसभा चुनाव में वह प्रभारी के तौर पर उतारे गए थे। तो पायलट को हर एक राज्य में उतारा जाता है और मिशन 2024 के लिए भी कहीं ना कहीं पायलट को दिल्ली की सियासत में एक्टिव किया जा सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो निकली थी कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट पायलट के द्वारा ही संभाला गया। तो अब देखा जाए यहाँ पर CWC की जो बैठक होगी, जो इलेक्शन होंगे, उसमें पायलट का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ पायलट पर यहाँ पर बड़ा फैसला ये लिया जा सकता है, या तो प्रदेश अध्यक्ष या फिर महासचिव या फिर मुख्यमंत्री का पद। तो सचिन पायलट और सिंधिया के लिए यहाँ पर ये सारे पद मायने रखते हैं और दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के लिए ही दोनों ही नेता बेहद जरूरी हैं। कांग्रेस का फैसला आप कैसे देख रहे हैं? एक पक्ष में है यानी सचिन पायलट पक्ष में है और ज्योतिरादित्य सिंधिया विपक्ष बन चुके हैं, जो 2 से 3 साल पहले पक्ष में रहा करते थे। सिंधिया की जगह पर पायलट ना आ जाए यानी वो भी विपक्ष ना बन जाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पायलट के लिए क्या पद का ऐलान कर सकते हैं अगर मुख्यमंत्री पद नहीं हो सकता, जैसा कि आपने यहाँ पर बात रखी, और सिंधिया के खिलाफ क्या ऐलान कर सकते हैं, ये राय दीजिए। देखिए, सिंधिया के खिलाफ जो ऐलान अभी हो रहे हैं वो यही है कि सिंधिया का जो ग्वालियर गढ़ है वो निशाने पर बना हुआ है। ग्वालियर गढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले से ही प्रत्याशियों को आगे कर दिया, जिससे कि 6 महीने के अंदर फीडबैक लिया जा सके, और वो फीडबैक अगर शानदार रहता है तो उन प्रत्याशियों को आगे भी किया जाएगा चुनाव के लिए। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कमलनाथ को यहाँ पर एक मजबूत दावेदारी के तौर पर उतारा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर चुनौती ये रहेगी कि आखिरकार यहाँ पर कमलनाथ क्या वाकई में मजबूत दावेदारी पेश कर पाएंगे, क्योंकि अगर सिंधिया सामने होते हैं तो सिंधिया यहाँ पर एक मजबूती दे देते हैं बीजेपी खेमे को। दूसरी ही तरफ सचिन पायलट पर अगर रुक किया जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए यहाँ पर जो बातें सामने आई हैं उन पर अगर रुक किया जाए तो सचिन पायलट पर अहम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट या तो यहाँ पर महासचिव के तौर पर नजर आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर। अगर उन्हें नहीं भी आगे किया जाता है तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को दिल्ली की सियासत में एक्टिव किया जाएगा, और इस तरह से देखा जाए तो दूसरी ही तरफ सचिन पायलट को सिंधिया के खिलाफ भी कहीं ना कहीं उतारा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी हुए थे। एक वक्त दोनों ही दोस्ती साझा करते हुए नजर आते थे, लेकिन आज वह पक्ष और विपक्ष में है, तो इस वजह से तो अब देखा जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट को उनके खिलाफ भी उतारा जा सकता है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए यहाँ पर और भी अलग रणनीतियां तैयार की जा सकती है। लेकिन आपने यहाँ पर जो बड़ी बात कही कि कहीं ना कहीं क्या वह सिंधिया बन सकते हैं आने वाले समय में, वह जरूर बन सकते हैं अगर उन पर फैसला नहीं लिया गया, लेकिन फिलहाल सिंधिया कांग्रेस में ही रहना पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दोनों सहयोगियों की राय थी और दोनों सहयोगियों की राय बेहतरीन थी, क्योंकि देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष की बात ना करते हुए अपनी निष्पक्ष बातें रखते नजर आए, और इन बातों का निष्कर्ष निकाला जाए तो दोनों ही नेता अपनी जगह सही हैं। जैसे कि हम कहते हैं सत्ता का ये खेल है और खेल कभी बदल जाता है,
कभी पायलट सिंधिया यहाँ पर राह पर चल देते। पायलट ने बगावत करी थी, ऐसा नहीं कि सिंधिया की राह पर नहीं चले थे, पायलट ने बगावत करी थी लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई थी, वापस बुला लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। अब जब वापस आए थे तो जरूर कुछ शर्तें भी रखी गई होंगी। देखते हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वो शर्तें पूरी हो पाती हैं या नहीं, क्या मुख्यमंत्री पद के दावेदार दोनों बन पाएंगे या नहीं। आप अपनी राय दीजिए कि दोनों नेताओं को आप किस पोजीशन पर देखते हैं अपनी अपनी पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद।